दोस्तों नमस्कार। आजकल हम शिव विज्ञान भैरव तंत्र की बात कर रहे हैं और शिव विज्ञान भैरव तंत्र में जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है कि ये भगवान शिव द्वारा ध्यान की मेडिटेशन की 112 विधियाँ इसमें दी गई हैं। ये बेसिकली भगवती माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद है इस शिव विज्ञान भैरव तंत्र में। इसमें भगवती माँ पार्वती के कुछ संशय हैं, कुछ संदेह हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो भगवान शिव से पूछती हैं और भगवान शिव उनका सीधा जवाब ना देकर, सीधा आंसर ना देके वो उनको एक टेक्निक दे देते हैं, एक मेडिटेशन की विधि दे देते हैं कि आप इसको करो और आपको जो आपके संदेह है उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो देवी क्या पूछती हैं भगवान शिव से? वो पूछती हैं कि हे शिव, आपकी वास्तविकता क्या है? ये आश्चर्यों से भरा ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्मांड जो है पूरा, इसके बीज कहाँ पे, कहाँ इसकी उत्पत्ति होती है? ये जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये यूनिवर्सल व्हील जो चल रहा है, ये जो चक्का घूम रहा है पूरे ब्रह्मांड का, इसका केंद्र कहाँ पे है? ये सब रूपों से परे जीवन क्या है? हम स्थान और समय, नाम और विवरण से ऊपर इसमें पूरी तरह से प्रवेश कैसे कर सकते हैं? आप प्लीज़ मेरे संदेह को दूर करिए। तो भगवान शिव, जैसा मैंने बताया कि वो सीधा, क्योंकि इनका कोई आंसर नहीं होता, इनका आंसर जो है जब तक आप प्रैक्टिकली आप प्रवेश नहीं करेंगे अपने आप में, उन टेक्निक में, तब तक आपको इनसे आंसर नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, भगवती माँ पार्वती को एक टेक्निक दे देते हैं, एक मेडिटेशन की विधि दे देते हैं। ऐसे करके 112 विधियाँ हैं इस शिव विज्ञान भैरव तंत्र में। तो आज हम दूसरी विधि की प्रैक्टिकली आपको करके बताएंगे कि वो कैसे विधि की जाती है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए। इसमें ये बताते हैं कि जो दूसरी विधि है वो ये है कि जैसे ही आप सांस लेते हो तो सांस नीचे की तरफ जाती है, फिर बिल्कुल जब वो नीचे जाती है फिर उसके बाद वो मुड़ती है ऊपर की तरफ। तो सांस नीचे जाती है, फिर ऊपर की तरफ मुड़ती है, फिर ऊपर से वो नीचे की तरफ आती है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आती है। तो सांस का ऊपर जाना, फिर नीचे जाना और फिर उसका मुड़ना। तो इन दोनों मोड़ों में जो मोड़ है जहाँ पे, यहीं पे घटना घटित होती है, यहीं पे बुद्धत्व है, यहीं पे आपको जागरूकता के साथ महसूस करना है और उसको आप पालोगे जो इस शरीर से और मन से परे है। इस विधि में हम अंतराल के ऊपर जोर नहीं देते हैं, बल्कि जहाँ पे हम मोड़ के ऊपर ध्यान देते हैं। मतलब सांस जा रही है और सांस आ रही है, जी कोई ऐसा नहीं है कि पैरेलल कोई लाइंस चल रही है, बस ऐसा सांस एक गई और एक पैरेलली सांस वापस आई, ऐसा नहीं है। ये एक वर्तुल बनाती है, बस सांस जाती है और फिर वही एक मोड़ है, वहाँ मोड़ से मुड़ के ये वापस आ जाती है, फिर ये मुड़ती है, फिर अंदर की तरफ जाती है, फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ती है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ से मुड़ के नीचे आ जाती है। तो ये इसका ऊपर से नीचे की तरफ जाना और नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ये वहाँ पे एक मोड़ है, वहाँ मोड़ से ही ये अपनी गति चेंज कर लेती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो उस जो मोड़ है वो बहुत ही क्षण भर का है, हो सकता है एक क्षण के 1000 में हिस्से में हो, लेकिन हम उसको नॉर्मली महसूस नहीं करते हैं। तो ये विधि जो है इसको ये महसूस करती है। सांस लेना और सांस छोड़ना एक चक्कर बनाता है। तो सांस अंदर जाती है, सांस बाहर जाती है, इसे ऐसा ही होना चाहिए।
और अंदर जाके एक मोड़ है, इसे कहीं ना कहीं मुड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बिंदु है जहाँ पे ये जाने वाली सांस जो है ये आने वाली सांस बन जाती है, और फिर एक मोड़ आता है जहाँ पे ये जाने वाली सांस जो आने वाली सांस बन जाती है। तो उस मोड़ के प्रति आपको जागरूक रहना है। तो मोड़ों का एहसास करो तो तुम्हें स्वयं का एहसास हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम ऐसा नहीं है कि गियर, जैसे एक गियर में गाड़ी चल रही है, एक स्पीड से चल रही है, दूसरे गियर में अगर आपको प्रवेश करना है तो आप डायरेक्टली प्रवेश नहीं कर सकते, आपको कहीं न्यूट्रल गियर में से उसको पास होना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड गियर से थर्ड गियर में, थर्ड गियर से फोर्थ गियर में अगर आपको जाना है तो आपको न्यूट्रल गियर में से होके जाना पड़ेगा। ये एक्चुअली न्यूट्रल गियर कोई गियर होता नहीं है, इट इज नॉट ए गियर, लेकिन आपको इसके माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। अगर आप साइंटिफिकली सोचें तो न्यूट्रल गियर कुछ होता ही नहीं है। ये एक ऐसी तटस्थ स्थिति है जहाँ पे वो किसी भी गियर में नहीं होती है गाड़ी। तो यहीं से हम गियर चेंज कर सकते हैं। और ऐसे ही आपका जो मोड़ है, जब सांसें आप लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये किसी मोड़ पे ये सांस ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो वो जो मोड़ है वो एक न्यूट्रल गियर है, और इस न्यूट्रल गियर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस न्यूट्रल गियर को नहीं पकड़ोगे, आप अपने आप को जो, और ये तभी पकड़ा जा सकता है जब आप अमन की स्थिति में हो, जब जहाँ पे माइंड नहीं होता है, जहाँ पे शरीर नहीं होता, आपकी अशरीर की और अमन की, जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी इस मोड़ को आप पकड़ सकते हो। तो न्यूट्रल गियर जो होता है एक निर्णायक मोड़ होता है। इसी मोड़ से आप पहला गियर को दूसरे गियर में और दूसरे गियर को तीसरे गियर में आप चेंज कर सकते हो। तो कभी जब एक गियर से दूसरे गियर में आप चेंज करते हो तो आपको एक तटस्थ स्थिति से गुजरना पड़ता है, एक ऐसी स्थिति से गुजरना जहाँ पे बिल्कुल चीज़ें तटस्थ है, जहाँ पे ना तो आप शरीर हो ना आप मन हो। उस तटस्थ क्षेत्र में जैसे मैंने बताया, ना तो आप शरीर होते हो ना आप मन होते हो। और क्योंकि आप देखिए कि आपका जो भौतिक आपकी स्थिति है, अस्तित्व है, वो भी एक गियर है, आपका मानसिक अस्तित्व भी एक गियर है। तुम चलते रहते हो गियर से गियर तक, आप शरीर में गति करते हो, आप मन में गति करते रहते हो, लेकिन कहीं भी आप तटस्थ क्षेत्र में नहीं पहुंचते, कि न्यूट्रल गियर में नहीं पहुंचते। तो एक तटस्थ क्षेत्र होना चाहिए, कि न्यूट्रल गियर होना चाहिए, जहाँ पे ना तो शरीर है ना मन है। और ये जो तटस्थ गियर है, ये एक रियल में एक शुद्ध सरल अशरीरी बिना दिमाग के एक अस्तित्व है, जहाँ पे आपका रियल अस्तित्व है, जहाँ पे आप रियली होते हो, जहाँ आप सीधा ब्रह्मांडिक ऊर्जा से आप जुड़ जाते हो, जहाँ पे आप शरीर से अलग, मन से अलग होते हो, एक अलग ही आयाम में आप प्रवेश करते हो। ऐसे क्षण आते हैं हमारी लाइफ में, हमारे मतलब जिंदगी में, जब आप गियर बदलते हो। उदाहरण के लिए, जब आप रात में सोने के लिए जाते हो, जब नींद की आगोश में जाते हो, तो आप गियर बदलते हो, क्योंकि दिन में आप गियर बदलते हो जागृत चेतना के लिए, तब एक अलग तंत्र की आवश्यकता होती है, मन का एक अलग हिस्सा वहाँ काम करता है। लेकिन जब आप सोने के लिए जाते हो, जब आप नींद में जाते हो, तो वह हिस्सा जो वो निष्क्रिय हो जाता है। अब आप मन का एक दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है, और यहाँ पे आपको गियर बदलना होता है। और सुबह जब तुम फिर उठ रहे होते हो, तब गियर बदल गया होता है। तो ऐसे ही जब आप क्रोधित होते हो,
तो आप अलग एक गियर में चले जाते हो। इसलिए सब कुछ बदल जाता है क्रोध में। जब आप प्रेम में होते हो तो दूसरे गियर में आप चले जाते हो। लेकिन ये सब गियर जब बदलते हो तो किसी तटस्थ क्षेत्र से आप अगर गुजरेंगे तो ज़िंदगी आपके लिए बहुत ही मनमोहक हो जाएगी। तब आप एक ऐसी स्थिति से गुजरोगे जहाँ पे आप ना शरीर होते हो ना मन होते हो। बस यही इस विधि का मेन मतलब है। ऐसे जब आप गुस्सा करते हो तो आपकी सांसें अचानक बदल जाती हैं, आपकी श्वास चिड़चिड़ी अव्यवस्थित बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, तुम्हारी श्वास में कंपकपी आ जाती है, आप घुटन महसूस करते हो। तो जब तक आप कुछ चकनाचूर नहीं करो, जब तक आप गुस्से को कहीं एक्सप्रेस नहीं करते हो, तब तक वो गियर आपका चेंज नहीं होता है। जब तक तुम्हारी श्वास नहीं बदलती है, जब आपका रक्त एक अलग लय, एक अलग गति लेगा, तभी आपकी स्थिति चेंज होगी। तो जब आप क्रोधित होते हो और जब आप क्रोधित नहीं होते हो, तब आपके गियर चेंज होते हैं। क्रोधित आदमी एक अलग आदमी हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम वो तटस्थ वाली स्थिति में होते, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक कार खड़ी है, आप उसे स्टार्ट करें और उसे किसी गियर में डालें, उसको न्यूट्रल गियर में रखें, न्यूट्रल में रहने दें उसको, तो वो गाड़ी कांपती रहेगी, वाइब्रेट करती रहेगी। तो ये ऐसी है जैसे वो हिल रही है, कांप रही है, गर्म हो रही है, लेकिन वो चल नहीं सकती है। ऐसे ही जब आप क्रोधित होते हो तो आप कुछ करते नहीं हो, आप गर्म हो जाओगे। तंत्र जो आपकी बॉडी है, आपका माइंड कुछ करने को तैयार है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप गर्म होगे, आप वाइब्रेट करते रहोगे। तो वो एक तंत्र है जो हमेशा जो कुछ करना चाहता है, लेकिन आप करते नहीं हो। तो आप न्यूट्रल गियर में होते हो, और फिर लेकिन जैसे ही आप गियर चेंज करते हो तो सब कुछ अंदर बदल जाता है। तो जब आप गियर बदलते हो तो एक मोड़ आता है, शिफ्ट कहते हैं। जैसे सांस नीचे से ऊपर की तरफ और फिर जैसे सांस ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ती है, इन दोनों मोड़ों के मध्य महसूस करें। मोड़ पर सावधान रहें, लेकिन ये मोड़ बहुत छोटा हो सकता है, बहुत सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होगी। बगैर किसी अवलोकन क्षमता के हम निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। इस पर हमेशा गौर करना चाहिए। यदि आप निरीक्षण कर सकते हैं मन की किसी भी गति को, बिना अपनी सांस को मोड़े आप प्रवेश करेंगे, आप अपने आप में प्रवेश करेंगे या भीतर से परे में। ये मोड़ इतने महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जैसे इस महत्वपूर्ण मोड़ों पे सांसें छूट जाती है, सांस होती नहीं है वहाँ पे, ना सांस आप ले रहे होते, ना सांस आप छोड़ रहे होते हैं। तो ये एक तटस्थ स्थिति होती है, और जहीं पे अमन अशरीर की स्थिति होती है। यदि श्वास लेना तुम्हारा शरीर है तो तुम कोई शरीर नहीं हो उस टाइम पे। यदि श्वास लेना तुम्हारा मन है तो तुम उस टाइम पे, उस मोड़ पे अमन होते हैं, उस पल में। कभी आपने देखा है कि यदि आप अपनी सांस रोकते हो तो मन अचानक रुक जाता है। अगर तुम अपनी श्वास को रोक लो, तुम्हारा मन अचानक रुक जाता है, दिमाग काम नहीं कर सकता। एक अचानक सांस का रुक जाना मीन्स मन का रुक जाना होता है। आसानी से इस बात से अवगत हो जाए कि आप कौन हैं, ये अस्तित्व क्या है, ये क्या होना है, इस घर के अंदर कौन है, शरीर का मालिक कौन है। क्या मैं सिर्फ घर हूँ या कोई मालिक भी है? क्या मैं सिर्फ तंत्र हूँ, ये बॉडी हूँ, जब माइंड हूँ, कुछ और भी इस तंत्र में प्रवेश करता है। उस बदलते अंतराल में शिव कहते हैं समझना, उसको जागरूकता से देखना। वे कहते हैं कि बस मोड़ के प्रति जागरूक रहे और तुम एक
आत्म साक्षात्कारी बन जाओगे। तो चलिए इस ध्यान विधि को कुछ देर के लिए करते हैं। इसमें हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। हम जागरूक रहेंगे सांस आती हुई सांस के और जाती हुई सांस के प्रति, लेकिन हम उसको देखने की कोशिश करेंगे जो मोड़ है, मोड़ पे कोशिश करेंगे उसको देखने की। हो सकता है ये इसमें आपको 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन ये मोड़ आपको ज़रूर मिलेगा। पर जैसे ही इस मोड़ को आप जागरूकता के साथ देख लेते हो, वहीं पे आपको लगता है कि हाँ आप हो, लेकिन वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ मन नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। ऐसे ही आती हुई सांस को देखते रहे, जाती हुई सांस को जागरूकता के साथ देखते रहे और कोशिश करिए उस मोड़ को के प्रति जागरूक रहने की कोशिश करते रहें। सांस के साथ गति करते रहे और उस अंतराल को, उस मोड़ को देखें जहाँ पे ये सांस जाती हुई सांस आती हुई सांस बन जाती है। उस मोड़ को देखने की कोशिश करें और सांस के साथ गति करते रहें। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। आती हुई सांस के साथ जागरूकता के साथ गति करें और जाती हुई सांस के साथ भी गति करें। और जहाँ पे ये बाहर जाती हुई सांस आती हुई सांस पे कन्वर्ट होती है, वहाँ पे उस मोड़ को देखने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती मत करें। अभी आप आती हुई जाती हुई सांस को देखते रहें तो वो मोड़ स्वतः ही आपको दिख जाएगा। ऐसे ही अंदर आती हुई सांस जब बाहर जाती है तो उस मोड़ को भी आप उसके प्रति जागरूक रहें। ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, बस आती हुई और जाती हुई सांस के साथ गति करते रहें जागरूकता के साथ, और वो मोड़ आपको
दिखेगा जरूर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। आप जब इनहेल करें तो सांस को लेते चलें, लेते चलें, लेते चलें, लेते चलें। एक टाइम ऐसा जाए कि आप और सांस नहीं भर सकते हो, और फिर जब ये सांस बाहर जाने की ओर मुड़ती है तो उसको बाहर छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। एक वक्त ऐसा है कि और सांस नहीं छोड़ सकते आप, फिर सांस अंदर भरें। तो ये एक वर्तुल बनाता रहेगा, एक सर्कल बनाता रहेगा। तो जब आप सांस पूरी तरह एक्सहेल कर दोगे तो वहीं पे एक मोड़ है, मोड़ से फिर सांस आप अंदर लेना शुरू करेंगे। सांस लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए। एक वक्त ऐसा आ जाए कि और सांस नहीं ले सकते हो, वहीं पे मोड़ है। फिर आप सांस छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। फिर एक वक्त ऐसा है कि आप सांस और सांस नहीं छोड़ सकते, तो फिर मोड़ आएगा, फिर सांस भरना शुरू करेंगे। तो इनहेल करें, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, फिर जैसे सांस मुड़े इनहेल, इनहेल करते जाइए, फिर मोड़ आएगा, एक्सहेल, फिर इनहेल करिए, एक्सहेल। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में एक बहुत क्षणिक मोड़ आएगा, उसके प्रति जागरूक रहिए। आती हुई जाती हुई सांस को तो देखिए ही। जब ये सांस, जब इनहेलेशन एक्सट्रीम पे पहुंच जाए, जब एक्सहेलेशन बिल्कुल पीक पे पहुंच जाए, वहीं पे मोड़ होगा। एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन के बीच में जो मोड़ है, उसके प्रति जागरूक रहना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसलिए इस प्रक्रिया को, इस मेडिटेशन को आप कम से कम 15 से 20 मिनट, लेकिन प्रेफरेबल रहता है कि आप इसको 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में करें। इसको ट्राई करें। अगर ये टेक्निक अच्छी लगती है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जो एक ऑप्टिमल टाइम
मेडिटेशन के लिए माना गया 55 मिनट्स, 55 मिनट आप किसी भी विधि को करें तो वो आपके लिए बहुत कारगर होगा। तो ये भगवान शिव की दी हुई दूसरी विधि है, जो कि दो सांसों के बीच में जो मोड़ होता है उसके प्रति जागरूक रहने की है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों की ये विधि करने के बाद ही आपको मोड़ दिखने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, कंसिस्टेंटली जब आप अपनी सांस के प्रति आप जागरूक रहेंगे, इनहेलेशन के प्रति, एक्सहेलेशन के प्रति, और फिर जहाँ से ये मुड़ती है सांस, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप स्वतः ही उस मोड़ को देखने लग जाएंगे। तो जैसे आप मोड़ के प्रति जागरूक होंगे, वहाँ पे ना सांस आ रही होगी ना सांस जा रही होगी, और वहीं पे ना तो आप शरीर होते हो ना आप मन होते हो, और वहीं पे आप जन्म और मृत्यु से परे हो जाते हो, और वहीं पे मोक्ष है। फिर ना कोई आदमी जन्मता है ना मरता है, फिर वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा होता है उस टाइम पे, और ये आपको जीवित रहते ही पता चल जाता है कि हाँ, आप हो, आप पहले भी थे, आप अभी भी हो और आगे भी रहोगे। ये चीज़ आपको इस चीज़ में पता चलता है, और यहीं पे बुद्धत्व है, यहीं पे एनलाइटमेंट है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट, और इस विधि को जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही प्यारी विधि है। ऐसे मैं आगे विधियाँ जो शिव विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर हैं, वो आगे उसके बारे में बात करूँगा। थैंक यू सो मच।